वास्तु का असली काम है आपका घर बेहतर बनाना, डराना नहीं। किसी ने कहा साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा करो नहीं तो नुकसान और घर में अफरा तफरी। किसी ने कहा बाथरूम में सो जाओ एनर्जी ठीक हो जाएगी और लोग सच में बाथरूम में सोने लगे। दोस्तों, वास्तु थंब रूल प्लस क्लाइमेट प्लस प्रैक्टिकलिटी का मेल है। मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डर नहीं, डिजाइन और साइंस काम करता है बिना तोड़ फोड़, बिना फालतू खर्च। हाय, मैं डॉक्टर अनिल खरे, यूए बेस्ड वास्तु न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट, और आज मैं बात करने वाला हूं उस चीज़ की जिससे कुछ लोग डर बना चुके हैं जबकि उसका असली मकसद शांति है। हर हफ्ते मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिन्हें किसी ने कह दिया आपका साउथ वेस्ट गलत है, किचन गलत जगह पर है, आपका बच्चा बीमार रहेगा क्योंकि बेड की दिशा ठीक नहीं है। लेकिन सच है, वास्तु डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए बना था। वास्तु का मतलब था अपने घर को इस तरीके से बनाना कि वो आपके शरीर, मन और ऊर्जा तीनों को सपोर्ट करे। पुराने समय में जब लोग घर बनाते थे तो सबसे बड़ी समस्या दीवारें नहीं बल्कि छत होती थी, क्योंकि तब ना तो कंक्रीट था ना स्टील, लकड़ी ही एकमात्र साधन थी। अगर किसी के खेत में 8 फीट का पेड़ है तो घर की चौड़ाई भी उतनी ही हो सकती थी। अब 10 बच्चों वाला परिवार उसमें रहेगा तो घर लंबा बना, चौड़ा नहीं। ऐसे लंबे संकरे घरों में हवा और रोशनी नहीं पहुंचती थी और वहीं से शुरू हुआ वास्तु, जहां कहा गया घर में हवा का संतुलन रखो, धूप अंदर लाओ, अनुपात सही रखो। यानी वास्तु असल में वास्तु कला की समझ थी, कोई जादू नहीं। लेकिन आज के समय में इसे डर और अंधविश्वास में बदल दिया गया है। किसी को बोला जाता है साउथ वेस्ट नीचे है तो एक बच्चा मर जाएगा और लोग सच में डर से बीमार हो जाते हैं। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आई जिसे किसी ने यही बात कही थी। वो दिन में इतनी घबराएगी कि अपने बच्चों पर नजर रखती रही, कौन छींक रहा है, कौन खांस रहा है, हर वक्त डर में जी रही थी। फिर वही व्यक्ति आया और बोला मैं ठीक करा दूंगा, बस 2500 ग्राम लगेंगे। और उसने घर के कोने में एक बड़ा सा पोल गाड़ गया और कहा अब साउथ वेस्ट ऊंचा हो गया, बच्चे सुरक्षित हैं। क्या यही वास्तु है? नहीं, ये लोगों के डर का फायदा उठाना है। वास्तु का असली अर्थ बैलेंस और फ्लो। वास्तु ये नहीं कहता कि अगर आपके किचन गलत जगह है तो आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। वो कहता है कि जहाँ हीट, लाइट और वेंटिलेशन ठीक रहेगा, डायरेक्शन ठीक है, वहाँ खाना अच्छा बनेगा, और जहाँ हवा और शांति मिलेगी वहाँ नींद अच्छी आएगी। साउथ वेस्ट इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो घर का बेस होता है। नॉर्थ ईस्ट इसलिए खुला होता है क्योंकि वहाँ से हल्की हवा और रोशनी आती है। साउथ ईस्ट को अग्निकोण कहा गया है क्योंकि वहाँ किचन और वार्मथ की एनर्जी फिट बैठती है। हर दिशा का लॉजिक है और ये लॉजिक भय से नहीं, अनुभव से बना है। कई बार लोग पूछते हैं डॉक्टर क्या बिना तोड़ फोड़ के वास्तु ठीक हो सकता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकता है। वास्तु का मतलब डेमोलिशन नहीं, डायरेक्शन, डिजाइन और डिसिप्लिन है। अगर आपका घर भारी लगता है तो लाइट बढ़ाइए, हवा आने का रास्ता बनाइए। अगर किचन में सफोकेशन है तो एग्जॉस्ट लगाइए, ब्राइटनेस बढ़ाइए। अगर एंट्रेंस डल है तो साफ रखिए, क्लटर हटाइए, प्लांट्स लगाइए। एनर्जी वहीं से बदलनी शुरू हो जाती है। घर की एनर्जी तभी अच्छी होती है जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो, हवादार हो और साफ सुथरा हो, और यही असली वास्तु है। आजकल बाजार में लोग कहने लगे हैं मिरर लगाओ, नेगेटिव एनर्जी पड़ोसी के घर चली जाएगी, पिरामिड रखो सब ठीक हो जाएगा, या पत्थर रखो कारोबार चलेगा। दोस्तों, अगर आपकी रूटीन, नींद और स्पेस गड़बड़ है तो कोई पत्थर आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। मैं हमेशा कहता हूँ वास्तु का मतलब वस्तु नहीं, व्यवस्था है। घर को व्यवस्थित रखिए तो आपकी एनर्जी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा अगर मरना ही है तो अपने बेडरूम में मरो, बाथरूम में नहीं, क्योंकि किसी ने कह दिया था कि उसकी लकी डायरेक्शन बाथरूम है और वो सच में वहीं सोने लगा था। देखिए, जिंदगी छोटी है पर उसे डिग्निटी के साथ जीना जरूरी है। हर दिशा शुभ हो जाती है जब इरादा साफ हो जाता है। वास्तु का मकसद आपके जीवन की जिम्मेदारी किसी और को देना नहीं बल्कि खुद लेने की प्रेरणा देना है। अगर आप अपनी आदतें, अपने डिजाइन और अपना माइंडसेट ठीक रखते हैं तो कोई दशा या कोना आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं पिछले 23 सालों से ही सिखा रहा हूं कि वास्तु डर नहीं, समझ है। इसे विज्ञान की तरह अपनाइए, अंधविश्वास की तरह नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में एनर्जी इम्बैलेंस है तो उसे तोड़ने की नहीं, समझने की जरूरत है। मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे। दुबई से आपको यही कहना चाहता हूं, हर घर अच्छा बन सकता है अगर उसमें डर नहीं, साइंस एंड लॉजिक हो, अगर उसमें अंधविश्वास नहीं, अवेयरनेस हो, और अगर उसमें डायरेक्शन नहीं, डेडिकेशन हो। अपने घर को ऐसा बनाइए जहां हवा, रोशनी और शांति तीनों हो, जहां हर सुबह कोई एनर्जी
के साथ शुरू हो, क्योंकि जब घर बैलेंस्ड होता है तभी जीवन भी बैलेंस होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां मैं बताऊंगी कि कैसे न्यूमरोलॉजी और वास्तु मिलकर आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी और सक्सेस ला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।